सो हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं ये वाला एक लोगो जो कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट। तो गाइज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कोरल X8 में। तो सिंपल मैंने वही इमेज ओपन की हुई है जो कि आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने इलिप्स टूल पर हम लोग क्लिक करेंगे। इलिप्स टूल पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से एक इलिप्स ड्रॉ करना है। तो इलिप्स ड्रॉ करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको फिल कर लेंगे अपने ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर से करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ऐड करना है हमने टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऐड करेंगे अपना W टेक्स्ट ऐड लिखेंगे और यहाँ से कलर कर देंगे हम लोग चेंज। तो इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ मैं चेंज करने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ से पिक करके इसको अपने इलिप्स के ऊपर लेकर आएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने से पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इसको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे ताकि हम लोग इसको ईजिली क्रिएट कर पाएँ। तो सिंपल जो है यहाँ से इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है मैं यहाँ से गिल सैंस एम्प्टी रेगुलर नॉर्मल पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल ही एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद मेंटेन करने के लिए नीचे कर लिया मैंने। तो अब मेरे पास जो है यहाँ से मेरा W इस तरह से कुछ क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ से दोबारा से एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे V ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। इसका मैं सबसे पहले करता हूँ कलर चेंज वाइट। अब इसको हम लोग कर लेंगे बोल्ड करने के बाद अब हमारी बारी है इसको एडजस्ट करने की। एडजस्ट करने के लिए हम लोग सिंपल इसको एडजस्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो हमारी कुछ शेप जो है इस तरह से हम लोगों ने क्रिएट कर ली। तो अब बारी है हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल लेंगे। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद हम लोग सिंपल यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अपने ऑब्जेक्ट को जिन ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है मुझे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग उस पर कलर करेंगे और बाद में हम लोग पिक कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पिक टूल की मदद से पहला अपना कलर साइड पे रखेंगे, फिर दूसरा कलर हम लोग कंट्रोल R की मदद से कंट्रोल R करेंगे तो हमारा यहाँ पे कलर आ जाएगा कंट्रोल प्लस R और दोबारा से कंट्रोल प्लस R और कंट्रोल प्लस R एंड कंट्रोल प्लस R। तो कुछ शेप हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल G की मदद से ग्रुप करने के बाद इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम लोग कलर कर देंगे यहाँ से इसका ब्लैक चेंज। तो हमारे पास जो है हमारा इमेज जो है डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब हम लोग दोबारा से इलिप्स टूल में जाएंगे और दोबारा से एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे जिसका हम लोग कलर रख देंगे ब्लैक रखने के बाद हम लोग दोबारा से कॉपी पेस्ट करके एक इलिप्स मज़ीद ड्रॉ करेंगे। मज़ीद ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे दरमियान में हो गया। अब इसका हम लोग कलर कर देंगे वाइट करने के बाद अब हम लोग क्लिक करेंगे अपने पिक टूल पर, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल G की मदद से ग्रुप कर लेंगे और अब हमारी बारी है हमारे मेन लोगो की। तो अपने इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट पेज अप की मदद से इसको अप करेंगे और देन इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे कुछ डिजाइन जिस तरह से क्रिएट हो गया। तो आप इसका बैकग्राउंड, अब बारी आई हमारे बैकग्राउंड चेंज करने की। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल जो है अपने रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगुलर टूल पे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया हमारे पास है इंटरैक्टिव फिल टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना और टेक्सचर फिल में जाना है। तो हमारे पास काफी सारे टेक्सचर्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी कोई भी टेक्सचर जो आपको अच्छा लगे आप उस टेक्सचर को ऐड करके अपने लोगों को जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। आपको कैसी लगी? होप सो आपको अच्छी वीडियो जरूर लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।